जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं कुछ आपको ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूं जो भी बच्चे कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें। आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय कक्षा 6, विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 या किसी भी राज्य में जो कक्षा 6 की प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की है अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, उनमें ये प्रश्न बार बार आते हैं और इसी तरह के आते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलेंगे तो आप प्रश्न को आसानी से कुछ ही सेकंड्स में हल कर लेंगे। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है बच्चों। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है व्हाट इज़ द यूनिट नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे जुड़े रहते हैं तो उनके लिए भी मैं सोचा कुछ बता दूं। तो इसमें देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने बताया है कि अभाज्य संख्याओं के ऊपर सवाल आते ही आते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो इसके ऊपर बना रखा है। ठीक है, अब मैंने देखिए आपके सामने जो प्रथम 10 फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स है उनको लिख दिया है। ठीक है, ये पूछ रहा है इकाई के स्थान पे क्या होगा। तो बच्चों देखिए इसको बताने सवाल जस्ट आगे पढ़ने पे मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं, और कक्षा 8 की भी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसकी मैं तैयारी कराता हूं। जैसा मैं बताता हूं हर एक वीडियो में, एक सरकारी अध्यापक हूं, बच्चों के हित के लिए ही कार्य कर रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए हमें इकाई अंक जानना है, तो ये खुद ही यूनिट है, ये भी खुद इकाई अंक है, ये भी है, ये भी है, और बाकी सबका हम इकाई अंक लेंगे, ना कि पूरी संख्या लेंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया है। एक चीज़ बस बच्चों ध्यान दीजिएगा, कभी भी इतनी संख्याओं का या ज़्यादा संख्याओं का गुणा करने आया तो आप असल में गुणा मत करने लग जाइएगा इकाई। जैसे अन्य सवालों में पिछले वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें 10 नहीं आ रहा था, उसमें किसी को भी गुणा करने पे संख्या से 10 नहीं आ रहा था, तो इसलिए हमें गुणा करके इकाई अंक निकालना था। यहाँ पर क्या है आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसी इसमें कोई संख्या हो, जैसे 2 है, यहाँ 5 है, आपस में गुणा करेंगे 10 आएगा। और आपको पता है चाहे जो संख्या हो हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए इसका इकाई अंक कितने का 5 आया, 5 को अगर 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 50, 50 का इकाई अंक क्या आएगा 0 आएगा फिर से। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने बेसिक वीडियो इसका बता रखा है, तो प्लेलिस्ट में अब जाके आप लोग नवोदय विद्या ज्ञान या अटल आवासीय की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑलरेडी 0 आ रहा है। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर दी हुई है, अगर किसी को भी गुणा करने पर 0 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, मतलब 0 अंत में आ रहा है, तो याद रखिएगा उस अब गुणा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, उसका उत्तर बच्चों 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये देखिए कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चंस हैं जो कि इतनी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको मान लीजिए कोई संख्या ऐसे दे दिया, कुछ भी बदल के आ सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरह से दे दिया, अब आपको इकाई अंक के लिए कुछ सोचना नहीं है, इकाई अंक इसका भी बच्चों 0 होगा। अब इतनी बड़ी संख्या दिख रही है, बच्चे घबरा जाएंगे देख के, अगर 0 है तो आप आंख बंद करके 0 इकाई अंक के लिए लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये बार बार आता भी है। जब -1 को -1 से -1 को जब -1 से 100 बार गुणा करेंगे, कितनी बार 100 बार गुणा करेंगे, तब गुणनफल है, मतलब इसका उत्तर क्या आएगा। तो बच्चों देखिए जब भी संख्याओं का गुणा, जैसे हमने -1 को x मान लिया, x के ऊपर अगर पावर 2 है, घात 2 है, इसका मतलब x को हम खुद से 2 बार गुणा कर रहे हैं। अगर यही घात 3 है तो उसको 3 बार गुणा कर रहे हैं। घात 4 है तो 4 बार खुद को x से गुणा। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें बच्चों क्या है कि -1 को खुद से 100 बार गुणा करना, मतलब -1 पे जो पावर है वो क्या है 100 है। ठीक है, बस आप क्या कीजिए कि दो संख्याओं का आपस में मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए ये सम संख्या है, ये क्या है सम संख्या है। ठीक है, तो -1 को हम -1 से गुणा कर दे रहे हैं। तो बच्चों 1 को 1 से जब भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस और माइनस, इसका रूल बेसिक रूल मैंने बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। माइनस को अगर हम माइनस से गुणा कर सकते हैं, इसके साथ कोई भी संख्या हो सकती है, मैंने संख्या नहीं लिखा है, वो हमेशा क्या आता है प्लस। माइनस को अगर हम प्लस के साथ गुणा कर रहे हैं तो ये बच्चों माइनस आएगा। प्लस को अगर हम प्लस के साथ गुणा कर रहे हैं तो आपका प्लस ही आएगा। इसको ऐसे समझिए,
2 को 3 से गुणा कर रहे हैं, कितना आएगा 6, तो +6 ही आया, माइनस तो नहीं आया। अगर -2 है और 3 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा -6। अगर यहाँ -2 और यहाँ -3 है तब कितना आएगा +6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इस नियम को अगर आप याद करेंगे तो आसानी से सवाल बच्चों हल हो जाएगा। अब देखिए -1 को -1 से हमने गुणा किया। अब देखिए मैंने 2 बार लिया है, केवल 2 बार, ठीक है। तो क्या आया, 1 को 1 से गुणा किए प्लस, माइनस को माइनस किए प्लस, ये 1 आया, ये प्लस आया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर सम संख्या रहेगी तो हमेशा प्लस में उत्तर आएगा। अगर यही देखिए -1 को हमने 3 बार गुणा कर लिया, मान लीजिए विषम बार में हमने गुणा कर लिया, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो आप अब आप समझ गए, जब भी इस तरह के प्रश्न हो, अगर इसका पावर सम है यानी कि इवन नंबर है तो हमेशा प्लस में वैल्यू आएगी, और यही अगर इसका पावर ये आपका ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है तो इसका आंसर हमेशा -1 आएगा। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं बच्चों, बार बार बदल के आ रहे हैं। है सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन हमें क्या होता है, अब भाई आप -1 को 100 बार तो आपस में गुणा करेंगे नहीं, उसके लिए शॉर्टकट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसका बच्चों ये तरीका था। इसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 28। इस तरह का प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम 76,076 को 13 से भाग दें तो भागफल क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर भागफल हमें बताना था, तो सिंपली कई बच्चे 13 से भाग मेरे ख्याल से दे लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो जो भागफल आएगा वो आएगा 5852। क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी 28 का बी ऑप्शन सही है। कुछ बच्चों ने पिछले वीडियो के आंसर दिए हैं, एकदम सही दिए हैं, तो उनको मैं कहूँगा वेल डन, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर ज़रूर दें अगर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इस वाले प्रश्न में बच्चों एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स का मान बताना है। तो इसमें पता है बच्चों कि बॉड मास रूल लगता है, बॉड मास, ठीक है, या कहें भागु जोग। तो इसमें क्या करना है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घ से घटाना। मतलब ये तो ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है, हिंदी इंग्लिश सेम है, बस आप समझ जाइएगा। सबसे पहले देखिए हम भाग करेंगे, यहाँ पर भाग का जो उत्तर आएगा उसको गुणा करेंगे, जो गुणा का उत्तर आएगा उसको 15 से घटाएंगे, ठीक है। यही हमें कहाँ यहाँ पर करना है। तो आइए देखें कितना उत्तर आ रहा है इसका। 15 को ऐसे बाकी संख्या वैसे ही लिख लेंगे, 15 को 15 से भाग दिए 1 आया, बाकी संख्या वैसे ही हम लिख लें, ठीक है। इसके बाद क्या है, 15 माइनस, अब हम गुणा की बारी है, 6 बन जाए 6 बराबर x, 15 में से 6 घटा दीजिए 9 बराबर x। अब मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था, देखिए x बराबर 9 आ गया है, इसको हम पलट के ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क बच्चों नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका 29 का ऑप्शन नंबर सी बच्चों आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, इसमें हमें वैल्यू मान बताना है, ठीक है। तो ये भाग है, तो हम इसको पहले उस रूप में लिख लें कि हम इसको भाग कर रहे हैं, 0.3 गुणे 0.3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले दशमलव से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो दशमलव हटा लें ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। दशमलव यहाँ हटाया, ऊपर 10 गया, दशमलव यहाँ हटाया, ऊपर 10 गया, दशमलव यहाँ हटाया, नीचे 10 आया, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 10 को 10 से काट दिए, ठीक है, एक 10 ऊपर बचा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या बचा, केवल 10 बचा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया है बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही है। दशमलव वाले प्रश्न मैंने विधिवत समझाए हुए हैं, बस आपको नवोदय की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर देखना है। आपको पूरी बेसिक जो वीडियोज़ हैं, फाउंडेशनल वीडियोज़ हैं, न्यू वाले वीडियोज़ हैं, अगर जिन बच्चों की गणित काफ़ी कमज़ोर है तो उनको आसानी से बच्चों समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये पूछ रहा है निम्न में से 25 के बराबर नहीं है, तो हमें देखिए इसमें क्या करना है कि एक एक सवाल को हल करके देखना होगा और खोजना होगा। पहले कोई मिल जाता है तो भाई अच्छी बात है, तुरंत ही हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको करते हैं, अगर 100 को 4 भाग देगा कितना आएगा, 25 आएगा। 50 में से 25 को घटाइए तो भाई 25 आ गया, तो ये तो बराबर है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये वाला देखें 25 और 20 को अगर 4 भाग देगा तो भाई 5 आएगा, 5 को 20 से जोड़ेंगे तो 25 आएगा, तो ये भी उत्तर नहीं है। इस वाले में देखें ये 10 है,
10 में हमें 5 दूनी 10 जोड़ना है, प्लस यहाँ 10 में से 5 घटा दीजिए, 5 आया, तो ये आपस में जोड़ेंगे तो फिर 25 आ गया भाई, ये भी आंसर नहीं है। इस वाले में देखें 24 प्लस 2 1 जा 2, ये तो भाई 26 आ गया। तो प्रश्न जो पूछ रहा उस हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32, आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। 2 से होगी, 5 से होगी, 8 से होगी कि 9 से होगी। ठीक है, तो इसमें आपको बच्चों आंसर बताना है, इसमें 32 का ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों सही है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।